नमस्कार दोस्तों, हम लोग का पहला टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। इस सुपर 50 राशि में हम लोग आप लोग का 11 का टॉपिक छूटा हुआ था, उसको साथ में हम लोग लेते चलेंगे। तो आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में ऑर्डर पेयर को डिस्कशन करना है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट एंड कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन ऑफ 2 सेट एंड 3 सेट। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर पेयर के बारे में जानेंगे। ऑर्डर पेयर होता क्या है, यह बात को जानो। जैसे यहाँ A, B है, ये ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है। पहला A है और दूसरा क्या है, यानी फर्स्ट एंट्री A है और सेकंड एंट्री B है। इसी ढंग से यहाँ राम और रावण है, तो यानी फर्स्ट एंट्री इसमें कौन है, राम, और सेकंड एंट्री। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि ऑर्डर पेयर, अगर यहाँ पर तुम्हारे पास क और ख है तो फर्स्ट एंट्री क है और सेकंड एंट्री ख है। यानी ऑर्डर पेयर में हम लोग इस ढंग से लिखते हैं। इसी ढंग से अगर 3 का अगर हम ऑर्डर पेयर करें तो A, B, C, तो यहाँ पर तुम्हारे पास फर्स्ट एंट्री में A हो जाएगा, सेकंड एंट्री में B हो जाएगा और थर्ड एंट्री में क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब दो ऑर्डर पेयर आपस में अगर इक्वल होगा, जैसे A का ऑर्डर पेयर A, B है और B का ऑर्डर पेयर अगर क, ख है और कह रहा है कि A इक्वल B है, यानी इक्वल है, तो यह तभी संभव होगा जब A बराबर क होगा और B बराबर ख होगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के आते हैं जिसे हम लोग को सॉल्व करना होता है। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि x + 5, y + 6 अगर इक्वल यहाँ पर 2, 3 है तो x + 5 = 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 कर देंगे और y + 6 = 3 हो गया। यानी 20 सिंपलाइज करेंगे तो यहाँ पर x = 5 इधर जाके घट जाएगा तो -3 हो जाएगा और तुम्हारे पास y की वैल्यू हो जाएगा, इधर जाएगा तो y की वैल्यू भी -3 हो जाएगा। इस पर तुमको हम जो PDF भेजा है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसे तुमको सॉल्व करना होगा, या जो PDF नोट नहीं किए हैं तो एनसीईआरटी की किताब को आप सॉल्व करें तो आपको ये दोनों चीज आपका क्लियर हो जाएगा, ऑर्डर पेयर और इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। तो ये हम कैसे करते हैं, ये सारा चीज हम लोग को क्लियर करना है। तो ये तुम्हारे पास आ गया है। दूसरा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम कैसे करते हैं, देखो आज जो है बहुत सारे बिजनेस आ गए हैं, वो मल्टी चैनल बिजनेस है कि आप पहले जुड़ो, आप लोगों को जुड़ो। जैसे अभी कोरोना वायरस पर कहा गया है कि एक कोरोना वायरस मरीज अगर ठीक होता है तो वो 3 मरीज को ठीक कर सकता है। तो यानी ये यहाँ पर कोई कोरोना पेशेंट है तो वह 3 को ठीक कर सकता है। अगर ये तीनों ठीक हो जाएगा तो ये फिर 3 को सेट करेगा, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। ये कार्टेशियन, जैसे तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ा था कि ये 3 निकला फिर 3 निकला, ऐसे निकला। तो अब देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। तो A = अगर AB है C और B = 1, 2 है, तो यहाँ पर अगर A क्रॉस B रहेगा तो A मेन है, तो यहाँ ABC हो जाएगा, और B के साथ क्रॉस कर रहा है तो यहाँ 1, 2 हो गया, यहाँ पर भी 1, 2 हो गया, यहाँ पर भी, यानी A क्रॉस B तुम्हारे पास हुआ A1, A2, B1, B2, C1 और C2। इसी ढंग से अगर B क्रॉस A करना रहे तो B यहाँ पर मेन हो जाएगा 1, 2 और ये करेगा ये, यहाँ 1, 2, 3 हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हारे ABC हो जाएगा और यहाँ पर भी ABC हो जाएगा। तो ये 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C। तो इसको हम लोग एक चेन के तहत करते हैं
तो इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं चेन सिस्टम से। ये तुम्हारा चेन सिस्टम आगे चल के बहुत काम करेगा, इसकी लाइफ में बहुत एप्लीकेशन है, क्योंकि स्टूडेंट ये सोचता है कि सर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों पढ़ें। तो इसको पढ़ने का मेन जो तरीका है कि आगे चल के तुमको ये क्या क्या में फायदा करेगा। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से तुम कर सकते हो कि नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हो कि किसी का नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो सकता है, उसकी सम ऑफ फैक्टर कितना हो सकता है। ये सब इसकी एप्लीकेशन है। जैसे सपोज करो कि ये 100 है, तो 100 में नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू आप जो है 100 का फैक्टर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर 100 है, तो 100 में देखोगे कि यहाँ 100 का पहले हम फैक्टर कर देंगे, तो 250 हो गया, 225 हो गया, और यहाँ पर 55 हो गया। यानी 100 को आप लिख सकते हो 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। देखो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पर 2 के पावर 2 किसी का है, इसका मतलब 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, ये क्रॉस करेगा 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2। तो 3 इसका हुआ, 3 इसका हुआ, 3 3 जा कितना हो गया 9। यानी यहां पर टोटल इसकी जो प्रोडक्ट होगा वह 9 होगा। यानी 100 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो वह 9 आएगा। वह कौन कौन आएगा, आइए हम लोग देखते हैं। 1 2 4 और यहां पर क्रॉस किए तो 1 5 25 है। तो इसको 1 से पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 1 आएगा, 1 में 1 से गुना किया, 1 में 5 से गुना किया, 1 में 25 से गुना किया, 2 हो गया, 10 हो गया, 50 हो गया, 4 हो गया, 20 हो गया, 100 हो गया। इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो पहले 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 5 के पहले 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 50 होगा और 100 होगा। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी तो तुमको हम नंबर ऑफ फैक्टर में इसका हम बात किए हैं। अब देखो इसका सम ऑफ फैक्टर, इसकी फैक्टर का सम कितना होगा, तो इसी का सम कर दो। तो यहाँ पर 1 + 2 + 4 इंटू 1 + 5 + 25। तो यहाँ पर 4 2 6 1 7 हो गया, और 25 5 30 है 31 हो गया। 31 में 7 से गुना करोगे तो 217 हो गया। तो इसको जोड़ के देखो, 2 1 3 4 3 7 5 12 10 20, 12 10 22 हो गया, 32 22 20 42 हो गया, और यहाँ 92 हो गया, और यहाँ पर जोड़ोगे सब मिला के तो 217 हो जाएगा। यही आगे चल के जो है प्रोबेबिलिटी में भी बनेगा। तो तुम्हारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे तुम लोग को जानना जरूरी होता है। तो यह चीज को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये करने तुम्हारे पास आ गया कि इसके पास कितना एलिमेंट है, इसके पास कितना एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट को हम गुना कर देंगे। यानी एक फार्मूला भी तुम्हारे पास क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ A क्रॉस B बराबर हो गया नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B। इसी ढंग से अगर यहाँ पर नंबर ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C रहता तो तुम्हारे पास हो जाता नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B इंटू नंबर ऑफ C। इसी ढंग से अब तुम्हारे पास जो भी फार्मूला होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, वो सब डायरेक्ट होते हैं। जो भी फार्मूला होते हैं सभी डायरेक्ट होते हैं। यह बात को तुमको भी जानना जरूरी होता है। तुम्हारे जो भी फार्मूला होते हैं वो सब चीज डायरेक्ट होता है। जैसे अगर तुमसे कोई पूछे A क्रॉस B यूनियन C, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट कर दो, A क्रॉस B यूनियन है तो यूनियन हो जाएगा, तो यहाँ A क्रॉस C। इसी ढंग से अगर तुम्हारे पास यहाँ A क्रॉस B इंटरसेक्शन C है, तो यहाँ A क्रॉस B इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में हो जाएगा A क्रॉस C। ये दूसरी फार्मूला हो जाएगा। तीसरी फार्मूला अगर A क्रॉस यहाँ पर B डिफरेंस C है, तो यहाँ A क्रॉस B डिफरेंस A क्रॉस C हो जाएगा। यानी जो भी फार्मूला होता है याद रखोगे दोस्तों, सब चीज डायरेक्ट होता है। अगर अब मान लीजिए क्वेश्चन बनाने की जरूरत पड़े तो पहले B यूनियन C बना दोगे LHS में, उसके बाद ऐसे क्रॉस करवाओगे और इधर तुमको करोगे तो LHS RHS सेम होगा। इसी ढंग से अगर तुम्हारे पास अगर चौथी फार्मूला की अगर हम बात करें
कि A सबसेट है C का और B सबसेट है D का, तो यहाँ A क्रॉस B सबसेट होगा C क्रॉस D का। तो इस ढंग से हम लोग करते हैं। अब जहां तक रिप्रेजेंटेशन ये तो हम लोग जो कर दिया वो चेन सिस्टम में कर दिया। अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा तो इसको हम लोग जो है आपको प्लेन में भी कर सकते हैं और स्पेस में भी कर सकते हैं। अगर वहां पर 2 सेट रहेगा तो हम प्लेन पर करेंगे, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तो उसको हम प्लेन में इंडिकेट करेंगे। तो एक्स एक्सिस पर हम लोग को हॉरिजॉन्टली चलना होगा और वाई एक्सिस पर हम लोग को वर्टिकली चलना होगा। तो पहले हम लोग को एक्स होगा, फिर बाद में हम लोग को वाई होगा। इसी ढंग से अगर हम स्पेस पर अगर हम बात करें तो यहाँ ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा, यानी यहाँ पर 3 आपके डायमेंशन होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो पहले हम एक्स एक्सिस पर चलेंगे, फिर वाई एक्सिस पर चलेंगे, फिर हम लोग जेड एक्सिस पर चलेंगे। तो यह जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है। और अब एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी 11th क्लास का आप लोग बना लेंगे, पीडीएफ के सारे क्वेश्चन बना लेंगे। तो अब तुम्हारे जो है नेक्स्ट लेक्चर जो होगा लेक्चर 2, जिसमें हम लोग समझाएंगे रिलेशन 2.2 बनाने के लिए। और ये जो है आप लोग सारे क्वेश्चन को बनाते रहें। और आप लोग को जो है सिर्फ डाउट के लिए एक अलग हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, जिसमें आप प्रत्येक क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, आपको बताया जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को हमेशा देखते रहें।